हम इंसानों में दरिंदगी और शफाकियत किस हद तक मौजूद होती है और कैसे अचानक उभर कर हम पर हावी हो जाती है। मुलाहिजा कीजिए, लाहौर में डीएसपी उस्मान गुजर ने अपनी बीवी और 19 साला बेटी को गाड़ी में अपने पिस्टल से कत्ल करके उनकी लाशें शेखुपुरा और लाहौर के गंदे नाले मुजफ्फराती इलाके में फेंक दी थी और बाद में उनके अगवा का पर्चा भी जाकर थाने में रजिस्टर्ड करा के 2 माह तक नॉर्मल अंदाज में अपनी ड्यूटी देता रहा। कत्ल करने से पहले बीवी और बेटी को डीएचए के रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, गाड़ी में बिठाया, रिंग रोड पर पहले गोली बीवी को मारी, फिर बेटी को कत्ल किया। पहले बेटी की लाश एक गंदे नाले में फेंक दी, जिसे बाद में पुलिस ने लावारिस समझकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। 2 माह से डीएसपी की बीवी और बेटी के अगवा का ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ जब पुलिस ने उस्मान गुजर को गिरफ्तार किया। वो आजकल डीएसपी के ओहदे से तरक्की पाकर सुहाला कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहा था। अंग्रेजी अखबार डॉन के लाहौर से क्राइम रिपोर्टर आसिफ चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे इंकशाफात किए हैं जिन्हें पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी की गिरफ्तारी इस दरख्वास्त के बाद अमल में आई जब 1 माह पहले डीएसपी की बीवी की बहन तहमीना शौकत ने वजीर आला मरियम नवाज के नाम दरख्वास्त दी कि उन्हें शक है कि उनकी बहन को उसके बहनोई ने कत्ल कर दिया है और बेटी को कहीं कैद कर रखा है, क्योंकि वो पहले भी उस पर तशद्दुद करता था। तहमीना ने अपनी दरख्वास्त में इल्जाम लगाया था कि लाहौर की पुलिस अपने बेटी भाई उस्मान गुजर को तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी और उसे धमकियां दी जा रही थी कि अगर वो खामोश ना हुई तो उसे संगीन नताइज भुगतने होंगे, उसे भी जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा अगर उसने अपनी बहन और भांजी के केस पर कोई आवाज उठाई। रिपोर्टर आसिफ चौधरी ने एसपी अयाज हुसैन के हवाले से लिखा कि हर गुजरते दिन के साथ ये मामला पुरअसरार होता जा रहा था, तो पुलिस ने कुछ नए अंदाज में तफ्तीश करने का फैसला किया। पुलिस ने पहले डीएसपी के फोन का डाटा हासिल किया जो अब उस केस में मशकूक हो गया। इस डाटा से पुलिस को उम्मीद पैदा हुई कि अब ये केस हल हो सकता है। पुलिस अफसरान एहलकार जो इस केस पर काम कर रहे थे उनके लिए हैरानी की बात थी कि जिसकी बीवी और बेटी 2 माह से गायब थे वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था और अपने दफ्तर में भी नॉर्मल ड्यूटी दे रहा था। उन्होंने डीएसपी पर ऑब्जर्वेशन लगा दी। इस दौरान पुलिस ने किसी तरह उसका सरकारी कैबिन डाला, कब्जे में लिया और पैसेंजर सीट से लेदर शीट को हटाया तो नीचे खून के धब्बे नजर आए, जिससे केस हल करने में मदद मिली। उसके घर से भी टिश्यू पेपर्स मिले जिन पर खून लगा हुआ था। ये सब सैंपल फोरेंसिक लैब को भेजे गए। पुलिस माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि इस खातून को कत्ल कर दिया गया था। मामला हाई पुलिस कमान के इल्म में लाया गया तो उन्होंने डीएसपी से तफ्तीश की मंजूरी दे दी। यूं हफ्ते के रोज उसकी रिहाइशगाह पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान उस्मान गुजर ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक बीवी और बेटी को कत्ल करने के बाद उसने उसके अलग अलग लाशें लाहौर रिंग रोड के करीब और शेखुपुरा में फेंक दी। लाहौर और शेखुपुरा पुलिस को इन नामालूम लाशों की इत्तला मिली तो उन्होंने कब्रिस्तान में जनाजा वगैरह पढ़वाने के बाद दफन करा दी थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस डीएसपी को वहां ले गई जहां उसने वो लाशें फेंकी थी। ज़राए ने रिपोर्टर को बताया ब्रेक थ्रू उस वक्त हुआ जब पुलिस ने डीएसपी की गाड़ी को फोरेंसिक करने का फैसला किया। मुलजिम ने पहले बीवी को 9mm पिस्टल से गोली मारी और फिर बेटी पर फायर किया। वहां से कान्हा की तरफ से गया जहां उसने अपनी बेटी की लाश एक गंदे नाले में फेंकी जो कसूर जिला के करीब सुनसान जगह वाक़या है। फिर वहां से बीवी की लाश फिरोजपुर जाकर फेंक दी। पुलिस का कहना है कि उसने बीवी और बेटी के साथ डीएचए में डिनर किया, फिर गाड़ी में रिंग रोड पर पिस्टल से दोनों को कत्ल किया। कत्ल की वजह यह थी कि उसकी बीवी और बेटी को डीएसपी की दूसरी शादी पर एतराज था। कत्ल करने के बाद दोनों के अगवा का मुकदमा भी खुद दर्ज कराकर नॉर्मल अंदाज में 2 माह तक ड्यूटी भी देता रहा, जैसे कुछ ना हुआ हो। जिस दिन बीवी और बेटी को कत्ल किया उस दिन डीएसपी ने ड्राइवर और गनमैन साथ नहीं रखा था। गिरफ्तारी के वक्त डीएसपी उस्मान गुजर डीएसपी से प्रमोशन के बाद सुहाला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में एसपी के ओहदे पर ट्रेनिंग ले रहा था।